अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज हम दोबारा अहमद दीन पर वीडियो बनाएंगे। अहमद दीन ने आज भी बहुत सारी बकवास की है। पता नहीं वो क्या क्या बकवास करता है। उसकी बकवास तो हम रिपीट नहीं कर सकते कि वो क्या बकवास कर रहा था। बहरहाल जो ड्रामे वो कर रहा है उससे वो आज भी बाज नहीं आया है। आज भी वो कह रहा है सुबह जो होगा वो सारी दुनिया देखेगी जो मैं सब्बा के बाप के साथ करूँगा। और सब्बा बगैरत कह रही है कि ठीक है भाई, मैं तो ना आपकी तरफ से बोलूँगी ना मैं अपने अब्बा की तरफ से बोलूँगी, मैं तो घर में बैठ जाऊँगी आराम से। इतनी बेशर्म बेटी है ये जो कह रही है ना मैं आपकी तरफ से बोलूँगी ना मैं अब्बा की तरफ से बोलूँगी, भले मेरे बाप के साथ वो कर सुबह जो सारी दुनिया देखे। और कितने आराम से लिपट कर शौहर के साथ बैठी हुई है। बेशर्म बगैरत, बाप को तेरे वो गालियाँ दे रहा है, तेरे बाप से बदतमीजी कर रहा है, बुढ़ा कह रहा है उसको। और तू कह रही है मेरी तरफ से उसको कुछ भी बोल, मैं दरमियान में नहीं आऊँगी, डूब के मर जा बेशर्म औरत। तुझे इतनी शर्म नहीं है कि ये शख्स मेरे बाप को क्या कह रहा है। और तुम कर तो यहाँ खैर ड्रामा ही रहे हो, लेकिन ड्रामे में भी कोई अपने वालिदैन को गालियाँ दिलाता है। बेशर्म सबा शर्म कर, कुछ हया कर, कुछ शर्म को हाथ डाल। वो कहते हैं ना सराइकी को, हया कर, कुछ हया कर बेशर्म सबा, हया करते कुछ शर्म नहीं आंदी पई। तेरे प्यू को तक गाला कडेंदा पिया है, तू सुन दी बेटी है, तू आदि बेटी है, मेरे को कोई फर्क नहीं पैंदा। डुब के मार वंज बेहया बगैरत लानती करदार, ते को लानत पवे। बेशरम सबा ते को मौत आवे, ते को पुटकी पवे। बेशरम बेहया। पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है इस वक्त, और पूरी दुनिया ये भी आइडिया लगाने की कोशिश करी कि बेटियां ऐसी भी होती हैं। ऐसी बेटियां तो पैदा होते ही मर जाएं तो अब बहुत बेहतर होगा। बेटियां रहमत होती हैं, लोग दुआएं मांग के बेटियों को लेते हैं, लेकिन ऐसी बेटियां अल्लाह किसी दुश्मन को भी अता ना करे जो शादी के बाद अपने शौहर से अपने बाप को गालियां दिलाए, अपने बाप से बदतमीज़ी करवाए। अपनी माँ को इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में इस वक्त इसकी माँ बैठी है, यानी कि इसकी माँ इस वक्त प्रेग्नेंट है, इसकी माँ को इस वक्त सुकून की ज़रूरत है, और ये बेहया बेटी इतना उन लोगों को बेसकून करवा रही है ये लड़ाई झगड़े डाल के। अगर ये ड्रामा है तो बहुत घिसा पिटा और बेहयाई वाला ड्रामा, और अगर ये सच है तो ये बेटी डूब के मर जाए कहीं जाके चुल्लू भर पानी में। बेशर्म औरत, अपने माँ बाप के साथ ऐसा करने से पहले तू मर क्यों ना गई। ऐसी बेटी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जो अपने माँ बाप को इस उम्र में जलील व ख्वार करवाए। तेरे 2-3 छोटे छोटे बहन भाई हैं, 4 हैं, पता नहीं 5 हैं, काफ़ी सारे वो बैठे हुए तो होते हैं, लेकिन मैंने कभी गिना नहीं है वो कितने बच्चे हैं, लेकिन है तो बहरहाल छोटे छोटे ना। तुझे शर्म आनी चाहिए सब्बा कि तू अपने छोटे बहन भाइयों को और प्रेग्नेंट माँ को और बूढ़े बाप को इस उम्र में ख्वार कर रही है। तुझ जैसी बेटी पर 100 बार लानत हो। तू बैठ के मियाँ के साथ यहाँ वीडियो बनवा रही है, तू रिएक्शन चैनल वालों को बुरा भला कहलवा रही है। तुझे कोई फिक्र नहीं है, तुझे कोई फिक्र नहीं है कि सुबह तेरे मियाँ क्या कह रहा है कि वो करूँगा तेरे माँ बाप के साथ, कि पूरी दुनिया देखेगी और सब तू घर में बैठ जा, मैं जो करूँ मैं करूँगा, मैं जानूँ और तेरे माँ बाप जाने। कितनी तू बेशर्म बेटी है कि तू इतनी पुरसुकून महल के अंदर तू आराम से बैठी हुई है। तुझे इतनी फिक्र नहीं है कि मेरे वालिदैन मेरे शौहर के दिए हुए घर पे किराए पे रह रहे हैं और मेरा शौहर इतनी बदतमीजियाँ उनसे कर रहा है। मेरे माँ बाप किस कदर परेशान है, मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं। इंतहाई तो घटिया लड़की है, इंतहाई घटिया औरत तुझे मैं कहूँगी। तू लड़की भी नहीं है, तू 2 बच्चों की माँ है, तू इंतहाई घटिया औरत है। तुझे शर्म आनी चाहिए कि तू अपने माँ बाप के साथ क्या करा रही। तुम अपनी सास के साथ खुश है, तुम अपने ससुर के साथ खुश है, तू मतलब अपनी फैमिली में बहुत हैप्पी है। तुझे ज़रा भी करनी है कि तेरे माँ बाप किस कंडीशन से गुजर रहे हैं। अगर ये है ड्रामा तो फिर तो तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं है, और अगर तुम सचमुच अपने वालिदैन के साथ ये सब करा रही हो तो तुम जैसी बेटी पे 100 बार लानत हो। तो ऐसी बेटी पैदा होते ही मर जाए तो बेहतर है, और फिर
कोई आज के बाद दुनिया में बेटी मांगेगा नहीं अल्लाह ताला से, कोई तमन्ना नहीं करेगा बेटी की। जैसे अगर तुझ जैसी किसी की बेटी हो तो फिर दुनिया में बेटियां पैदा होना ही बंद हो जाए तो बेहतर होंगी। बेटियां रहमत होती हैं। बेटियां तो वो होती हैं जो शादी के बाद भी अपने वालिदैन का ख्याल रखती है। तू कैसी नायका बेटी है, तू कैसी तवाइफ बेटी है कि तू इतना अपने मियाँ से गालियाँ दिलवा रही है, उस कंजर मियाँ से, उस कंजर मिरासी से गालियाँ दिला रही, जिसकी खुद तो कोई माशरे में इज्जत नहीं है, उसे तेरे माँ बाप की भी नहीं छोड़ी। और ये तुम अगर व्यूज़ लेने के लिए कर रहे हो तो इंतहाई घटिया हरकतें कर रहे हो। कितने पैसे चाहिए? खुद अभी तेरा मियाँ यहाँ बैठ के कह रहा कि मुझे 20-20 लाख आते हैं, मुझे 8-8 लाख आते हैं, मुझे 4-4 लाख आते हैं YT से, मुझे इतने पैसे आते हैं। इतने पैसे होने के बाद भी तू अपने माँ बाप को गालियाँ दिला रही है। मतलब तू, तेरा शौहर कहता है ना मेरी सब्बा, जो मेरा वो सब्बा का, जो सब्बा का वो मेरा। तो अपने शौहर से ये नहीं कह सकती मेरे वालिदैन बूढ़े वालिदैन इस उम्र में कहाँ धक्के खाएंगे। अगर तुझे अल्लाह ने इतना दिया है तो तू मेरे वालिदैन को बैठा रहने देना। तू इनसे 4000 भी ना ले, क्या हो गया अगर मेरे वालिदैन इधर बैठ जाएंगे तो। बेटियां तो ऐसी ऐसी होती हैं जो कमा कमा के अपने वालिदैन के लिए न जाने क्या क्या करती हैं। तेरे वालिदैन इस उम्र में धक्के खाएंगे, तुझे शर्म लिहाज नहीं आएगी? बेशरम औरत, तू इसके शौहर के घर में बैठी है, बड़ी पुरसुकून अंदाज में खाना खा रही है, नहा रही है, धो रही है, शादियां अटेंड कर रही है, हंसी कर रही है, ठट्टे मार रही है, तू वीडियो बनवा रही है, शौहर के साथ लिपट लिपट कर यहाँ बैठ रही है बेड के ऊपर, तुझे नींद आ रही है बाकायदा। यानी कि तू इतनी पुरसुकून है, तुझे नींद के झटके आ रहे हैं। तुझे ये फिक्र नहीं है सुबह मेरा शौहर मेरे माँ बाप के साथ क्या करेगा, लेकिन तुझे क्या फिक्र? तू तो खुद बेगैरत हो चुकी है। तुझे तो खुद तेरे जो दौलत आ रही है, तेरी आंखों पे पट्टी बंध चुकी है। चाहे तेरे माँ बाप के साथ कुछ भी हो, तुझे वो अपना घर खाली करवाना है, क्योंकि तू हविस में इतनी आगे आ चुकी है कि तुझे पता नहीं कितने घर चाहिए, कितनी गाड़ियाँ चाहिए। तेरा मियाँ तो है ही लालची, तू भी साथ में उसके साथ लालची हो चुकी है। वरना तेरे मियाँ की क्या जुर्रत है तेरे वालिदैन को इतनी गालियाँ दे, इतनी बदतमीजियाँ करे। दामाद है ना, दामाद की हैसियत से रहे ना। दामाद भी एक बेटा होता है, बेटे के अपने वालिदैन को गालियाँ देते हैं। लेकिन तुम्हारे सराइकियों में, तुम कंजर फैमिली से शायद बिलोंग करते हो, कंजर फैमिली है तुम्हारी, जहाँ पर ऐसे गालम गलोच होती है। और वो अहमद की अम्मी भी वीडियो के दरमियान आती है, वो ये नहीं कह रही कि बेटा तुम इतनी गंदी जबान क्यों यूज़ कर रहे हो। मतलब तुम्हारा पूरा घराना कंजर है, तुम शरीफ लोग नहीं हो। कंजरों के घर ही ऐसी हरकतें होती हैं। जो ख़ानदानी शरीफ अच्छे लोग होते हैं वो गाली देना मायूब समझते हैं, लेकिन तुम्हारे घरों में ऐसी गालियाँ आम दी जाती हैं रोज़ाना की बेस पर, तो तुम्हें कोई फील नहीं हो रहा कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। और हम पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि दामाद अपने ससुर और सास के साथ ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि ये अहमद कर रहा है। बेगैरत सबा, मैं तो ऐसी लड़की को कभी फेवर नहीं करूंगी जो अपने वालिदैन को इस उम्र में और प्रेग्नेंट माँ को इतना जलील करा रही है। तुझे तो कहीं चले जाना चाहिए YT से भी दूर, क्योंकि तू बहुत बेशरम औरत है। तुझे ज़रा शर्म नहीं आ रही, तुझे ज़रा दर्द नहीं आ रहा, तुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही कि मेरे माँ बाप किस कदर इस वक्त मुसीबत में गिरफ्तार हैं। बरसात का मौसम चल रहा है, बारिशें हो रही हैं, मेरे वालिदैन कहाँ धक्के खाते फिरे। मैं तो तुम्हारे सब्सक्राइबरों पर हैरत ज़दा हूँ कि तुम्हें वो व्यूज़ दे रहे हैं, तुम्हारी वीडियो को इतने शौक से देख रहे हैं, तुम्हें लानत नहीं दे रहे, तुम्हें कंजर नहीं कह रहे, तुम्हें बगैरत नहीं कह रहे कि तुम कंजर और बेगैरत हो, कि तुम अपने वालिदैन के साथ, बूढ़े वालिदैन के साथ ऐसा भी कर सकते हो। इस अहमद दीन को बोल दे अपने माँ बाप के साथ भी इसी तरह का रवैया करे ना, ताकि तुझे ये ना कह सके कि तेरे माँ बाप के साथ कर रहा हूँ, अपने के साथ नहीं कर रहा हूँ। बेगैरत औरत, इसके माँ बाप के साथ भी तो तू ऐसे कर, तुझे एक दिन में खड़े खड़े ये तलाक देगा कि तू मेरे माँ बाप को क्या कह रही है। तू इसके साथ रहना चाहती है, तू इसके बच्चे इसके मुंह पे मार
और तू अपने माँ बाप के पास चली जा कि मैं इस उम्र में अपने माँ बाप को जलील नहीं कराऊंगी तेरे हाथों व्यूज के लिए। और जो तेरे सब्सक्राइबर हैं भाई, वो मुझे लगता है तेरे जैसी सराय की कोई बगैरत कंजर सब्सक्राइबर है जो तुम्हें अफोर्ड कर रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें व्यूज दे रहे हैं, तुम्हें मदद दे रहे हैं, तुम्हें शाबाश दे रहे हैं, तुम्हें लानत नहीं दे रहे वो लोग कि तुम अपने बूढ़े वालिदैन के साथ क्या कर रहे हो। और शाबाश अहमद दीन के वालिदैन पे जो तुझे डांट नहीं रहे। अहमद दीन, तू इतना बदतमीज बगैरत इंसान है, तेरी बचपन से ये तरबियत हुई है। तू कंजर है, कंजर है, कंजर है, तू कंजरों से भी परे है। कंजर भी भाई एक टाइम डर जाते हैं कि बुजुर्ग है, हमें बदवा ना लग जाए, प्रेग्नेंट औरत है, उसकी कोई हाय बदवा ना लग जाए, उसका बच्चा होने वाला है, वो बेचारी इस कंडीशन में कहाँ जाएगी। जो मैं उनको वार्निंगें दे रहा हूँ, एक दिन में घर खाली करो, आधा दिन में घर खाली करो, और यहाँ पर तू बेड पे लेट लेट की वीडियो बना रहा है। तो रिएक्शन वाली औरतों को ना जाने क्या कह रहा है, तेरी तरबियत में ये शामिल है। फिर तू कह रहा है रिएक्शन वाली औरतें मुझे क्या क्या कह रही हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो यही बेगैरती सिर्फ सबा के बाप के साथ कर सकता, किसी और के साथ कर, तुझे सही से सबक वो एक लम्हे में तुझे बता देंगे कि ये जो इतनी बदतमीजियाँ कर रहा है ये तो सिर्फ ये लोग शरीफ हैं या फिर ये कोई तुम्हारा ड्रामा है। दोनों बातों में से एक तो सच है ना, या तो तू है ही पैदाइशी बदतमीज बेगैरत नजायज़ औलाद, क्योंकि नजायज़ औलाद ही ऐसी घटिया हरकतें कर सकते हैं जैसे कि तू कर रहा है। अगर तू जायज़ औलाद होता अपने बाप की, अपनी माँ की, तो तू यहाँ पर अपने ससुर की इज्जत करता, ना कि उसको इस उम्र में गालियाँ दे रहा होता। तो अपने रिश्तेदारों को भी गालियाँ दे रहा बेगैरत बंदे, तो अपनी बहन को भी दे रहा है, तो अपने बहनोई को भी दे रहा है, और सब्बा को तूने अपने साथ बिठाया। बस सब्बा क्योंकि तेरे जैसी ही बेशरम औरत है, क्योंकि उसने तो गाड़ियों में घूमना, उसने बंगलों में रहना, तो ये सब करेगी तो उसे गाड़ियाँ और बंगले मिलेंगे ना, व्यूज़ आएंगे तो तुझे 20 लाख आएंगे, 10 लाख आएंगे। लाना तो तुझ पर और तेरे सब्सक्राइबरों पे जो तुझे शाबाश देके व्यूज़ दे रहे, क्योंकि वो खुद कंजर है तुम्हारी तरह ही, क्योंकि वो भी अपने वालिदैन को इसी तरह मारते होंगे, गालियाँ देते होंगे और व्यूज़ कमाते होंगे, तुझ जैसे लानती किरदार को सब्सक्राइबर करते होंगे। लानती किरदार है तू, इस बस्ती का सबसे बड़ा लानती किरदार है। जिस बस्ती में भी तू रहता है ना, उसी बस्ती का तू एक इंतहाई काट खाने वाला कुत्ता है जो पागल हो चुका है, हर किसी को काट रहा है, और इंतहाई तू लानती किरदार है। तू 100 बार तेरे पे लानत हो, 100 बार लानत हो। बस मेरी वीडियो आज यहाँ तक है। मैं अपने चाहने वालों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और इस अहमद दीन को लानत मलामत भी करना आकर, और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।